दोस्तों, एडवांस प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। तो अगर आपको प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइन का कंप्लीट कोर्स करना है तो आप जो नीचे नंबर लिखा है व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको कोर्स के डिटेल सेंड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको लाइव गूगल मीट क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, कंप्लीट 10 फोल्डर का कोर्स मैं आपको दूंगा, कंपोनेंट एंड सोर्स फाइल में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। 500 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, तो एनएक्स प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स अगर आपको करना है तो उसके लिए एनएक्स यूनिग्राफ्स का कैड कोर्स आपको करना जरूरी है। अगर आपको कैड का नॉलेज पहले से ही है तो आप प्लास्टिक मोल्ड डिजाइन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर कैड का एनएक्स यूनिग्राफिक्स का कोर्स अगर आपको करना है तो 15 डेज का कोर्स है, जिसकी लाइव क्लासेस रहेंगी रेगुलर। ठीक है, और 8 फोल्डर का जो कोर्स है मैं उसको प्रोवाइड कराऊंगा आपको साथ में, और रिकॉर्डिंग सेशन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे व्हाट इज इंजेक्शन मोल्ड। तो इंजेक्शन मोल्ड बेसिकली क्या होता है। देखो, इंजेक्शन मोल्ड बेसिकली कुछ नहीं, एक आप मान सकते हो कि किसी भी प्लास्टिक के कंपोनेंट के लिए अगर आपको एक सांचा बनाना है, ठीक है, सांचा बोल सकते हो, एक इम्प्रेशन बनाना है, तो उसके लिए आपको इंजेक्शन मोल्ड टूल बनाना होता है। ठीक है, बेसिकली बोला जाए तो कोर और केविटी से एक इम्प्रेशन बनता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एक इंजेक्शन मोल्ड। ठीक है, इंजेक्शन मोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कई पार्ट्स लगते हैं, कई इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, जैसे क्योंकि ये एक मशीन में लगता है कंप्लीट, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ठीक है, तो ये मोल्ड कंप्लीट एक मशीन में लगता है, तो इसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं, जैसे टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, ठीक है, कोर, केविटी, हाउसिंग, ठीक है, स्पेसर ब्लॉक, इस तरह से कई पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज सिर्फ यही है, मोल्ड बेसिकली एक सांचा है, और जिससे ये एक कंप्लीट प्लास्टिक के प्रोडक्ट को, जो भी हमको डिजायर प्रोडक्ट होता है, उसको हम क्रिएट कर सकते हैं इन मास प्रोडक्शन। ठीक है, अगर मास प्रोडक्शन नहीं होता तो हम लोग 3D प्रिंटिंग का भी यूज कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर मोल्ड का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर उस कंपोनेंट का मास प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को बेसिकली हम दो भाग में बांट सकते हैं। इंजेक्शन मोल्ड को हम बेसिकली दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, एक है फिक्स्ड हाफ और एक है मूविंग हाफ। तो यहाँ पर एक बेसिक बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझना। ठीक है, तब जब आप कोर्स करोगे तो कोर्स करने के दौरान आपको इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर यह फिक्स्ड हाफ, यह है मूविंग हाफ। ठीक है, तो फिक्स्ड हाफ में बेसिकली आप बोल सकते हो केविटी पोर्शन आएगा। ठीक है, मूविंग हाफ में आएगा कोर पोर्शन। ठीक है, देखो ये वाला कोर पोर्शन है, यहाँ पर यह है केविटी पोर्शन, ऊपर है टॉप प्लेट, नीचे है बॉटम प्लेट। ठीक है, तो ये फिक्स्ड पोर्शन फिक्स रहेगा, मूविंग हाफ मूव करेगा। ठीक है, मूविंग हाफ मूव करेगा, और ये जो आपको रेड कलर का कंपोनेंट दिख रहा है, ये कंपोनेंट बेसिकली ये जो है, ये है मल्टी केविटी कंपोनेंट। ठीक है, ये है इसका इंजेक्शन पॉइंट। यहाँ पर ये है रनर, जिसके फीड सिस्टम यहाँ से मटेरियल एंटर करेगा और ये कोर और केविटी में जाएगा, मतलब कोर और केविटी के इंप्रेशन में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, ये है केविटी प्लेट, ये है पार्ट जिसको बोलते हैं कंपोनेंट। ठीक है, ये है पार्टिंग लाइन, ये है कोर प्लेट, यहाँ पर देखो ये कोर प्लेट है। ठीक है, ये इजेक्टर पिन है, और यहाँ पर ये इजेक्टर हाउसिंग है, यहाँ पर इजेक्टर प्लेट है, और ये बॉटम प्लेट। कुछ पार्ट्स अभी कुछ लिखे नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ये इसका एक्सप्लोर्ड व्यू है, कौन सा पार्ट कहाँ पर लगता है। देखो सिंपल सा ये एक 2 प्लेट मोल्ड है यहाँ पर। ठीक है, जिसके अंदर हम एक कंपोनेंट को बना रहे हैं। यहाँ पर ये जो है, ये है टॉप प्लेट, ये है बॉटम प्लेट। ठीक है, कोर प्लेट, कोर प्लेट, और ये केविटी प्लेट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ डायड्रॉ, बेसिकली जो डायरेक्शन है इसकी वो किस तरह की है, वो ये बता रहा है कि किस तरह ये ओपन होगा, किस तरह ये क्लोज होगा। राइट, यहाँ पर है, ये देखो ये जो वहां पर ये ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ठीक है, लाइट ब्लू, तो बेसिकली ये है वाटर लाइंस। ठीक है, जहां से इसको कंपोनेंट को ठंडा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये लोकेटिंग रिंग, स्क्रू बुश, इसके अंदर कई छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो इसका एक्सपर्ट व्यू देख लेते हैं, कौन सा पार्ट यहाँ पर किस में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप पॉज करके इसको देख सकते हो आसानी से। ठीक है, देखो यहाँ पर टॉप प्लेट के ऊपर यहाँ पर लोकेटिंग रिंग और स्क्रू बुश लगा होता है। राइट, यहाँ पर है मोल्ड केविटी। ठीक है, उसके बाद ये है मोल्ड कोर। मोल्ड कोर कहाँ पर लगा होता है? स्पेसर ब्लॉक के ऊपर, और उसके अंदर क्या लगा होता है? इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर ब्लैक बैक प्लेट। ठीक है, यहाँ पर ये देखो इजेक्टर बॉक्स है, तो बेसिकली इजेक्टर बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये बेसिकली है स्पेसर ब्लॉक। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ दो स्पेसर अगर खड़े रखूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्पेसर ब्लॉक कहलाएंगे। सपोर्ट प्लेट लास्ट में, ये जो दिख रही है ये सपोर्ट प्लेट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बॉटम प्लेट।
ठीक है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है बेसिकली, लेकिन एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मोल्ड बेस। मोल्ड बेस के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं? बेसिक पार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो मोल्ड बेस में कितने पार्ट्स होते हैं? टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, राइट। इन दोनों का साइज एक ही होता है। उसके बाद कोर प्लेट और केविटी प्लेट। ए प्लेट और बी प्लेट जो है यहाँ पर केविटी प्लेट और कोर प्लेट है। ठीक है, गाइड पिलर, गाइड बुश फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द फिक्स्ड हाफ एंड द मूविंग हाफ। अगर फिक्स्ड हाफ का और मूविंग हाफ का प्रॉपर अलाइनमेंट हमको करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे गाइड पिलर और गाइड बुश, जो कि हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। चलिए इसका मटेरियल भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मटेरियल होता है EN353। ठीक है, आपको जब फ्यूचर में मैं बताऊंगा कोर्स में तो आपको ये चीज याद रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है स्पेसर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद है रिटर्न पिन। रिटर्न पिन क्या काम करती है ये भी बता देता हूँ मैं। मूविंग हाफ में इजेक्टर ग्रिड को पीछे धकेलने का काम करती है रिटर्नर पिन, राइट। ठीक है, इजेक्टर रिटर्नर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट ये किसको होल्ड करने का काम करती है? जो इजेक्टर पिंस होती हैं, जो इजेक्शन सिस्टम होता है उसको होल्ड करने का काम करती हैं, साथ में कंपोनेंट को इजेक्ट भी करती है। ठीक है, कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए इजेक्टर ग्रिड का यूज किया जाता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक बेसिक पार्ट्स हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही है बेसिकली इंजेक्शन मोल्ड, राइट। अब एक काम करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, बेसिकली ये कंपोनेंट क्या है मैं बता देता हूँ। ये एक कैपेसिटर जो होता है, बड़े कैपेसिटर जो होते हैं उसका एक कैप है। ठीक है, क्या है? ढक्कन है। तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि इसमें एक अंडरकट दिख रहा है। ठीक है, इसको कंट्रोल H कर देते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये अंडरकट। इस अंडरकट को आप कैसे रिलीज करोगे? ठीक है, तो देखते हैं। कई कमेंट आए हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने गलत बोला तो कोई बात नहीं, किसी ने सही बोला तो और अच्छी बात है कि आपको मोल्डिंग के बारे में पता है। तो एक काम करते हैं, इसको निकालेंगे हम लोग जंप आउट प्रोसेस से। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर इसके लिए जो बनेगा वो 2 प्लेट मोल्ड ही बनेगा और इसको हम निकालेंगे जंप आउट प्रोसेस से। और क्योंकि उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जो मटेरियल है वो है पॉलीप्रोपिलीन। ठीक है, जिसका श्रिंकेज 2 से लेकर 3% तक जनरल श्रिंकेज होता है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो अंडरकट है वो है 0.5 का। 0.5 तक का अगर कोई अंडरकट होगा तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, इसको जंप करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये रेडियस में भी है। और इसको जंप कैसे करके निकाल सकते हो कि अगर मैं इसको यहाँ से धक्का देता हूँ तो 0.5 का जो अंडरकट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इस अंडरकट को भी कोई हानि नहीं पहुंचेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि श्रिंक होने के बाद इसकी पोजीशन और पास में आ जाएगी। श्रिंक होने के बाद इसकी पोजीशन जो है वो और पास में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, श्रिंक होने से पहले ये इसकी पोजीशन है जब मटेरियल फिल हुआ, ठंडा होने के बाद इसकी पोजीशन कहां पर आ गई? यहां पर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसको निकलेगा जंप आउट प्रोसेस से। आप याद रख लीजिए, जंप आउट प्रोसेस। ठीक है, जंप आउट तरह टाइप का आपका मोल्ड बनेगा। ठीक है, तो इसका मैं आपको मोल्ड एक बार शो कर देता हूँ, मोल्ड दिखा देते हैं एक बार। चलिए, तो ये है इसका मोल्ड। ठीक है, अगर मैं यहाँ से टॉप प्लेट और यहाँ से इन प्लेटों को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये जो आपको पिंक कलर की यहाँ पर पिंस दिख रही है ये है इजेक्टर पिंस। कंट्रोल H करते हैं हम लोग और इसको एक बार आपको कंपोनेंट को दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर है ये वाला जो इंप्रेशन है, देखो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये है अंडरकट। श्रिंक होने के बाद इसको आसानी से हम लोग जंप आउट करेंगे। किससे जंप आउट करेंगे? इसको करेंगे पिन से जंप आउट। ठीक है, यहाँ पर ये रेड ये जो पिन दिख रही है आपको, यहाँ से कर लेंगे इसको इजेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट का भी इस्तेमाल किया है, तो अंदर वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट एक इंसर्ट है। ठीक है, ये देखो पिन से। तो आई होप आपको यहाँ पर ये मोल्ड समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने आपको सबसे ज्यादा जो पोर्शन दिखाया है वो है कोर पोर्शन, मतलब आप बोल सकते हो मूविंग हाफ। ठीक है, चलिए तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।